चलिए अब उस लेटर का मजमून आपको बताते हैं। डॉक्टर सतीश शर्मा ने ये जो पंक्तियां लिखी हैं, नामित सदस्य हैं, उनमें मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने दिल की बात रखी है, क्योंकि चैनल उनका भी है, उनकी बात भी आनी चाहिए। मैं पढ़कर बता रहा हूँ, आपके सामने ये पूरा फॉर्मेट है, आप हर शब्द देखते रहिएगा कि हम उनके शब्दों के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, फिर जवाब देंगे। पहले ये शब्द पढ़ लीजिएगा। मीडिया ग्रुप के साथियों, आप जनता की समस्याओं को सामने रख रहे हैं, उसके लिए बधाई, परंतु एक शिकायत मेरी भी है। आप विधायक जी पर, मेरे पर, CEO जाकिर हुसैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो गलत है। कोई व्यक्ति मेरे पास लाए जो प्रमाण दे कि उसने हम तीनों को कोई धनराशि दी है। छावनी परिषद में धन की कमी चल रही है, विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। विधायक जी के सहयोग से 3 पिंक टॉयलेट हंडिया मोहल्ला, जामुन मोहल्ला व रविंदरपुरी में आम जनता के लिए शौचालय निर्माण होने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि अच्छी खबर भी लिखें। डॉक्टर सतीश शर्मा। जी हाँ, अब मैं डॉक्टर सतीश शर्मा से हाथ जोड़कर ये पूरा संबोधन करूंगा। ये जो पूरी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मैंने आपको सुनाए हैं, ये डॉक्टर सतीश शर्मा के हैं। माननीय डॉक्टर सतीश शर्मा जी, पहली बात तो किसी भी मीडिया बंधु ने आपके ऊपर धन लेने का कोई इल्जाम नहीं लगाया है। बड़े माफी के साथ कह रहा हूं, अगर किसी ने लगाया है तो आप सबूत दीजिए। ये जितने भी लोग हैं वो सारे लोग खुद बता रहे हैं कि जो भी आपके पास शिकायत करने जाता है, आप एक पीली पर्ची पर लिखकर जूनियर इंजीनियर AEO उनके पास भेज देते हैं। मान्यवर, हम इल्ज़ाम लगाने की पोजीशन में नहीं है, हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम सबूत देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, बड़ी विनम्रता के साथ हम कह रहे हैं, आपके इस संबोधन का हम दिल से स्वागत करते हैं। आपने 1-to-1 का रिएक्शन जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। हमने कई बार आपको फ़ोन कर आमंत्रित करने की कोशिश की है कि आप आएं, क्योंकि आप सत्तारूढ़ बीजेपी दल के कैंटोनमेंट बोर्ड के नामित सदस्य हैं। दूसरी टर्म के लिए किन कानूनों के तहत आपको दूसरी टर्म सौंपी गई है, इस पर हमने कभी भी खबर नहीं चलाई, जबकि इसका विरोध हो रहा है। RTI पड़ी है, हमने नहीं चलाई, हमने जनता की आवाज़ उठाई, और जनता जब अपने दिल का उद्बोधन आपके साथ कर रही है तो आप मीडिया बंधुओं पर कृपया कर इस तरीके का आक्षेप ना लगाएं। मीडिया सत्तारूढ़ पार्टी के साथ, विपक्ष के साथ, प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ खड़े होकर, विशेषकर सिटी हलचल खड़े होकर एक सुझाव के तौर पर आपको छोटे छोटे सुझाव देता है। आपके ही क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का जो अवैध निर्माण है वो तोड़ा नहीं गया। जो लोग आपसे हल्की सी भी ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, उनके यहाँ हथौड़ा चल जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, आपके बोलने के टोन को लेकर बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं, हमने कभी नहीं चलाई। आप क्या अपनी जनता के बीच में जाते हैं? जहां हम गए थे अपने कैमरे को लेकर, हमारे जूते खराब हो गए थे, क्या आपने उन घरों में जाकर, वाल्मीकि के घरों में जाकर, जाटवों के घरों में जाकर और सफाई कर्मियों के यहाँ पर जाकर कभी एक गिलास पानी पिया है? जी हाँ, नहीं पिया होगा, हमने पिया है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बंधु हैं, वो हम में से ही एक है। फूलों की मालाएं जो देवताओं पर चढ़ती हैं, उन देवताओं पर फूलों की माला चढ़ाने वाले ये लोग अपनी जिंदगी नरक में बिता रहे हैं। क्या आप उनकी रसोई में गए? अगर आप गए तो कृपा करके सतीश शर्मा जी एक वीडियो भेज दीजिए, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। रही बात कैंट के विधायक अमित अग्रवाल और CEO जाकिर हुसैन साहब की, दोनों ही लोग हमें बता सकते हैं कि हमने कब उन पर उंगली उठाई। अभी CEO साहब पहुंचे थे कंपनी गार्डन, उन्होंने पत्रकारों को निमंत्रण दिया था, हमारा प्रतिनिधि सुबह 6:30-7 बजे वहां पर पहुंच गया था, और उनके द्वारा जो वयोवृद्ध सीनियर सिटीजन नागरिक थे उनके साथ बैठकर हमने
जो खबर कवर की थी उसे पॉजिटिव एंगल के साथ दिखाई। जो कैंट के विधायक हैं अमित अग्रवाल जी, उनको लगातार हम पॉजिटिव कवरेज दे रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है मेरठ कैंट कोई छोटा सा एक इलाका नहीं है, एक बड़ा इलाका है। उस इलाके में काम करना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक नागरिकों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कैसे काम होगा। जी हाँ, आप उन टॉयलेटों में जाइए जो जामुन मोहल्ले में आपको कीड़े भिलभिलाते हुए मिलेंगे। अगले एपिसोड में आपके पिंक टॉयलेट के सामने ज़रूर वो ही टॉयलेट खड़ा करेंगे। ये हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। और आप अपने घर से लाल कुर्ती थाने पर आ जाइए, माल रोड पर आ जाइए और देखिए आवारा पशु कांजी हाउस के बाहर किस तरीके से लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। अभी सिर्फ इतना ही हाथ जोड़कर निवेदन है, आप मीडिया पर हमको बुलाइए, हम आपकी बताई हुई योजना जन जन तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात का जवाब हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपको किस आधार पर दूसरा एक्सटेंशन मिला है।